ANI की रिपोर्ट के अनुसार पूर्णिया के निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने मंगलवार को सहरसा कोर्ट में पेशी के बाद मीडिया से बात करते हुए बिहार की चुनावी प्रक्रिया पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि चुनाव आयोग की मदद से भाजपा ने सुनियोजित तरीके से राज्य में वोट चोरी की है, जिसके कारण महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ा है। पप्पू यादव ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर सीधे तौर पर पक्षपात का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, मुख्य चुनाव आयुक्त को भाजपा के हित में काम करने का इनाम मिला। सांसद ने चुनावी परिणामों पर सवाल उठाते हुए यह गंभीर आरोप भी लगाया कि कई इलाकों में जब बैलेट पेपर की गिनती हुई तो महागठबंधन के उम्मीदवार आगे थे, लेकिन जब EVM के नतीजे आए तो परिणाम पूरी तरह से विपरीत हो गया। एक अच्छे इंसान है वो, 20 साल से है उन्होंने जो सेवा की, तो आज भी यदि बीजेपी कहती है कि हम जीते हैं तो नीतीश जी की कृपा पे ही तो जीते हैं। तो मुख्यमंत्री बिहार की जनता यदि NDA को दी है तो नीतीश कुमार के लिए ही दिए, नीतीश कुमार के लिए ही दिए और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही NDA की सरकार बनाने के लिए दिया। तो फिर इतना लेट क्यों? लगातार बीजेपी वाले आज तक ना तो गुलदस्ता देने गए, ना ही कहीं तस्वीर में बीजेपी वाले हैं, और सारे पार्टी के विधायकों से फोन करके टच में बात कर रहे हैं। क्यों भाई, जब आपके पास इतनी बड़ी बहुमत है तो अन्य पार्टियों से आप बात क्यों कर रहे हो? मतलब अंतिम तक प्रयास करोगे नीतीश कुमार जी को खत्म करने के लिए? अब भी मन नहीं भरा है। साजिश करके जीते, चोरी करके जीते और ज्ञानेश के दम पर जीते। ज्ञानेश को आज हो कल हो जेल तो जाना ही है, ज्ञानेश नहीं बचेंगे। ज्ञानेश की ताजीवन जेल में बीतेगी आने वाले समय में, आप लिख लो। जितनी बड़ी चोरी उसने की है लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ और संवैधानिक दायित्वों के साथ, सब कुछ सामने में है। SIR है, फिर 22 लाख वोटर को जोड़ने का है, फिर जीविका को आप चुनाव आयोग में आपने जिम्मेदारी भी दे दी, उसके अकाउंट में पैसे भी दे दिए, वाह रे वाह। और 6 तारीख को और 22 लाख वोटर को जो जोड़ा वो भी पता नहीं, 14 लाख लगभग फर्जी वोटर। सात करोड़ 42 लाख दिखा रहे हो SIR के बाद, और चुनाव वोट में गिर गए 7 करोड़ 45 लाख। तो इतने बड़े पाप प्रक्रिया के बाद पूरा बिहार में इंडिया गठबंधन को पोस्टल बैलेट पेपर में 80% बढ़त है, और EVM में बढ़त हो गई तुम्हारी। EVM पर कतई भरोसा नहीं किया जा सकता है, बैलेट पर कराओ, नहीं किया जा सकता। आप EVM को लेकर फिर सवाल खड़े कर रहे हैं। मेरा सवाल है, तब भी, आज भी, कल भी रहेगा EVM को लेकर। मैं इस मामले में बहुत क्लियर हूं। जो देश EVM बनाया वही EVM पर भरोसा नहीं किया। जो सबसे लोकतांत्रिक देश है वही भरोसा नहीं किया।